एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सैटरडे को यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ चैलिसेस। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, आपके पर्सन की जो वर्तमान भावनाएं हैं थर्ड पार्टी को लेकर, सबसे पहले तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो और आप ये दोनों को भली भांति बैलेंस करके चल सकते हैं। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे वो इनकी हेल्थ इशू हो और आप हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये दोनों को बैलेंस बनाकर चल पाते हैं, कोई इनको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इधर बीच कुछ टाइम पीरियड से आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया है। पहले इतना प्रेशर नहीं था, ना आपकी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से, बट अभी इधर बीच दोनों तरफ से जो प्रेशर मिला है उसके कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। गुस्से में आकर या इरिटेट होकर इन्होंने किसी न किसी को ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में डाल दिया है कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे सोचने का समय चाहिए। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या इन्होंने दोनों को ब्लॉक किया है। अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्टेंस बनाए हैं तो करियर इनका ग्रो कर रहा है, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैमिली या किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे डिस्टेंस बनाया है तो ब्रेकअप सिचुएशन है। इस समय थर्ड पार्टी से भी बातचीत नहीं हो रही है या एक साथ होकर भी बातचीत नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल अपने ही कुकून में हैं, अपने ही लाइफ में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीजंस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पर आपके पर्सन लेना चाह रहे हैं जो कि बहुत टाइम से इन्होंने प्रिपेयर किया था बट ले नहीं पा रहे थे। अगर सिचुएशन बैलेंस हुई तो वेल एंड गुड, अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। अदरवाइज़ इन्हें कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं क्योंकि ये अब इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मूड इनका डिस्टर्ब है इस टाइम पीरियड में। ये जिस भी सिचुएशन में अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये मूव ऑन करेंगे इन सिचुएशन से या फिर एंड करेंगे इन सिचुएशंस को। ये इनकी विश है। ठीक है, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े ये जा सकती हैं या जा सकते हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी है अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि उनको समझा लें, मना लें। अगर वो नहीं मानते हैं, बैलेंस नहीं होता है तो ये अपने ईगो में आ सकते हैं। बिकॉज वी हैव गॉट एम्परर, वी हैव गॉट डेविल, वी हैव गॉट हैंगमैन, वी हैव गॉट मूविंग ऑन, वी हैव गॉट द वर्ड दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो ये फिर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जो दिशा में ये बहुत टाइम से प्रिपेयर किए हुए थे बट हिम्मत नहीं हो रही थी इनकी इस तरह के हार्श डिसीजंस लेने के लिए। सो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इनको पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो नेगेटिव एनर्जी तो मुझे फील नहीं हुई, जो भी एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं आपको लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं
जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण डिस्टर्ब हैं रिलेशनशिप, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है इस वक्त। 6 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव। देन वी हैव द फूल, देन वी हैव एस ऑफ swords, then we have high priestess, and we have queen of pentacles with the tower. बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ swords। करंट फीलिंग्स की बात करूं तो अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं तो सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनके ख्यालों में आप ही हैं। इनको अपने अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं केयर फ्री होकर एक्शन ले पाऊँगा, एक नई शुरुआत होगी मेरे पर्सन के साथ होगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, कोई भी बड़े से बड़ा रिस्क लेना पड़े, मैं डरूँगा नहीं या डरूँगी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहता हूँ और मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरी इंट्यूशन कहेगी, जो मेरी अंतरात्मा कहेगी। सबसे पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बनानी है, अपना करियर सेटल करना है और आपको ये जताना है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी रिलेशनशिप को क्लोजिंग दे सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो। कभी भी अगर आप इन पर शक करते हो कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो ये आपको मनाने के लिए भी तैयार है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपका दिल तोड़ रहे हैं तो इनको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है, ये आपको मनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। यूनियन आप दोनों की डेस्टिनी है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। सो आपके पर्सन को ये चीज़ें क्लियर हैं। इस वक्त थोड़ा नेगेटिव टाइम हो सकता है आप दोनों के लिए, लेकिन आने वाला समय आप दोनों के फेवर में होगा अकॉर्डिंग टू एनर्जीज। देखते हैं अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो कब तक कॉल्स या मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से कॉल्स मैसेजेस कब तक रिसीव होंगे, यूनियंस की क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। अगर मैरिड हैं तो अगर खुश नहीं हैं तो डिवोर्स या डिवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट जस्टिस। जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे एंड देन आपके साथ यूनियन में आएंगे। यहाँ पर जो वाइब्स है 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो इस रीडिंग को देखने के बाद 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा जो भी थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में है। और अगर ऑलरेडी यूनियन में है तो आपको ये चीज़ें सुनाई देंगी कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से कुछ बहस हुआ है या कोई बड़ा झगड़ा हुआ है और इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपको अपनी सिचुएशंस बता सकते हैं या बता सकती हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है। सो आने वाले 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन, मिनिमम 4 घंटे, 13 घंटे, 22 घंटे या 31 घंटे या 40 घंटे, इस तरह से 4 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पीरियड में आपसे ये एनर्जी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। जितने भी लोगों से इस टाइम पीरियड में एनर्जी रेजोनेट करती है, आपके पर्सन आपसे बातचीत करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये थी गाइस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग फॉर दिस वीक। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।